हेलो स्टूडेंट्स, श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे उत्तर बाल्यावस्था की क्या विशेषताएं होती हैं। उत्तर बाल्यावस्था यानी 6 से 12 वर्ष की जो आयु होती है वो कहलाती है हमारी उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है, विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसका काफ़ी महत्व होता है, क्योंकि इस अवस्था को हम वयसंधि अवस्था के आरंभ होने तक 11-12 वर्ष के बीच की जो अवस्था है उसे हम मानते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। तो इसको हम कहते हैं प्रारंभिक स्कूल की आयु। प्रारंभिक स्कूल की आयु यानी एलिमेंट्री स्कूल एज। अगर हम बात करें 6 से 12 वर्ष जो है वो स्कूल जाने वाली अवस्था होती है, क्योंकि इस आयु में बालक नियमित रूप से स्कूल जो है वो जाने लगता है और इस आयु से अनौपचारिक शिक्षण या कहा जाए कि इनफॉर्मल एजुकेशन से हट करके फॉर्मल एजुकेशन की तरफ जो है वो बढ़ जाता है, यानी औपचारिक शिक्षा की तरफ जो है ये बढ़ने लगता है। दूसरा है इसका स्मार्ट एज या फिर जिसे हम कहते हैं चुस्ती की आयु। इस आयु में बालकों की जो है क्रियाशीलता वो बहुत बढ़ जाती है और क्रियाशीलता के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो आत्मनिर्भरता की जो है वो भी इसमें बढ़ जाती है। इसके अलावा जो है बालक जो है स्वयं से जो है काम करना चाहता है और इस आयु में इसीलिए इस कारण से हम इसे जो है चुस्ती की आयु या हम कह सकते हैं इसे स्मार्ट एज के नाम से इसे जाना जाता है। तीसरा जो इसका इम्पोर्टेंट जो इसका फैक्ट है वो है इसका डर्टी एज। इस आयु में बालक जो है स्वयं के प्रति अत्यधिक लापरवाह हो जाता है और उसका शारीरिक सौंदर्य इसी कारण से जो है इसमें कम हो जाता है, क्योंकि इस आयु में जो है समूह भावना जो है वो प्रबल हो जाती है और वह जो है समूह के साथ रहना पसंद करता है। चौथा इसका है गैंग एज या ग्रुप एज, जिसे हम समूह आयु के नाम से जानते हैं, क्योंकि बालक इस समय क्या होता है कि वो बच्चों के साथ ग्रुप में रहना पसंद करता है, उनके साथ खेलना पसंद करता है, पढ़ना पसंद करता है, इसीलिए इसे हम समूह आयु के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आता है क्रेन एज। इस एज में क्या होता है कि बालक के हाथ पैरों का विकास जो है काफ़ी तीव्र गति से होता है। शरीर की और चीज़ों की अपेक्षा इसमें जो पैर होते हैं वो काफ़ी लंबे जल्दी होते हैं, इनकी लंबाई बढ़ जाती है, इसीलिए इसे हम क्रेन एज या सारस अवस्था के नाम से जो है हम इसे जानते हैं। इसके बाद आता है 6 पॉइंट क्षीण बुद्धि आयु या जिसे हम कहते हैं मॉडर्न एज, जिसमें हलिंगवर्थ जो थे उन्होंने इस आयु को क्षीण बुद्धि की आयु की संज्ञा दी थी और उनके अनुसार इस आयु में जो है बालक में विवेकशीलता और दूरदर्शिता का जो है इसमें काफ़ी अभाव पाया जाता है, इसलिए इसमें शीघ्रता से भावावेश में आ जाता है। और हर्लॉक ने इसीलिए कहा था कि वह अपनी नाक को आगे नहीं देख सकता और वह परिणाम की परवाह न करके क्षणिक आवेश में काम करता है। वह कि ही कैन नॉट सी बियॉन्ड हिज नोज and we act on the impulses of the moment and regardless of the conscience and the EV heartlock। इसके बाद आती है 7 पॉइंट एज ऑफ स्टेबिलिटीज ऑफ ग्रोथ, यानी विकास में स्थिरता और स्थायित्व की जो है ये आयु या एज होती है और ये शेषावस्था की तुलना यानी कि इन्फेंसी पीरियड की अगर हम इसे कंपेयर करते हैं तो बाल्यावस्था में विकास की जो गति होती है वो काफ़ी स्लो हो जाती है, लेकिन कुछ जो विकास है वो है जैसे कि एक स्थायी रूप मिल जाता है और इस अवस्था में जैसे कि आपका शारीरिक विकास और मानसिक क्षमताएं जो है काफ़ी ज़्यादा परिपक्व होने लगती हैं और कहा जाए कि मनोवैज्ञानिकों ने इस आयु को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था या स्टेज ऑफ मेच्योरिटी एंड मैच्योरिटी जो है इसे कहा था, क्योंकि इसमें मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से जो है ये काफ़ी मैच्योरिटी आ जाती है, क्योंकि बालक के शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों को देखते हुए उसके प्रौढ़ होने का जो है या उसके एडल्ट होने का जो है एक एहसास या एक तरीका जो है होने लगता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट वो है आत्मनिर्भरता की आयु, एज ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस की। इस आयु में जो है जो बालक होते हैं उनकी शारीरिक क्षमताएं
इतनी अधिक बढ़ जाती हैं कि वह अपनी विभिन्न क्रियाएं जैसे भोजन करना और कपड़े पहनना और उनके सामान को जो है जिस जगह पे होता है उस जगह रखना, बाथ लेना और इस तरह की जो है वो खुद काम करने लगता है। इससे पेरेंट्स को जो है बालक की इन क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास जो है वो हो रहा होता है। इसके अलावा इसमें एक होती है जिज्ञासा की आयु, जिसे हम एज ऑफ क्यूरियोसिटी की जो है कहते हैं। इस आयु में मानसिक परिपक्वता जो है आ जाने से, मानसिक क्षमताओं का जो है विकास हो जाने से बालक जो है जिज्ञासु हो जाता है और इसके फलस्वरूप वह अपने संपर्क में आने वाली जितनी भी तरीके की चीज़ें होती हैं उनके बारे में समुचित जानकारी जो है वो प्राप्त करना चाहता है। इसके अलावा जो है इसको हम एज ऑफ डोरमेंट सेक्स इम्पल्सेस, यानी इस आयु में यद्यपि शारीरिक विकास के फलस्वरूप जो है इसमें कुछ जेंडर जो हमारे रिलेटेड जो ऑर्गन्स होते हैं, जो अंग होते हैं, उनका भी जो है काम प्रवृत्ति जो है सुप्त अवस्था में रहती है और बालक केवल अपने ग्रुप के लोगों की ओर आकर्षित होता है, जैसे लड़कियां लड़कियों के प्रति और लड़के लड़कों के प्रति आकर्षित होते हैं, उनके साथ ग्रुप बनाते हैं, खेलते हैं और पढ़ते हैं। इसके अलावा इसमें आता है एक संचय प्रवृत्ति की आयु। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है एज ऑफ इंस्टीसेंस कलेक्शन, इस आयु में बालक की जो है रुचियों का विकास हो जाता है, इसीलिए जो वस्तुएं बालक को रुचिकर लगती हैं वह अपने पास संग्रहित करता है और आनंद का अनुभव करता है। इसके अलावा एक और जो हमारा है वो है पॉइंट नैतिक विकास की आयु, एज ऑफ मॉडर्निटी की। इस एज में बालक में कुछ सीमा तक नैतिकता की भावना का विकास होता है और इसके परिणाम स्वरूप ये होता है कि बालक परिवार, विद्यालय, समूह, समाज के नियमों के अनुसार ही आचरण करने का प्रयास करता है। तो ये हमारे उत्तर बाल्यावस्था की जो है आयु। इसके अलावा इसके क्या विकासात्मक कार्य होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से जानेंगे। धन्यवाद।